हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके पास आपके लिए जो भी कंटेंट चाहिए वो हम आपके लिए रेडी कर पाए। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, वो है मॉडर्न अप्रोच। आपको पता होगा कि हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में मतलब अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो मेरे पिछले दो लेक्चर में मैंने आपके साथ ट्रेडिशनल अप्रोच पूरी खत्म करी थी। सर ट्रेडिशनल मॉडर्न क्या है? अरे यार ट्रेडिशनली पहले वो चलता था, फिर लोगों ने रिसर्च करी और उन्होंने कहा एक मॉडर्न तरीका भी हो सकता है जो ट्रेडिशनल से थोड़ा आसान है और ट्रेडिशनल से डायरेक्ट बच्चा लॉजिकली भी कनेक्ट कर पाए मॉडर्न से। तो एक इसीलिए ये जो मॉडर्न अप्रोच है ये निकल के आई और मैं पर्सनली खुद इसी को एंडोर्स करता हूँ, मैं इसी को फॉलो करता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ। तो ये कहती क्या है अप्रोच? तो मैंने कहा ये अप्रोच क्या कहती है कि आप क्या करो, जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या बोला मैंने, ये जो डीआर है ये डेबिट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो सीआर है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने कहा ये अप्रोच कहती है कि आपने जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, उस ट्रांजैक्शन में कोई एसेट है क्या। आप देखो ट्रांजैक्शन में कोई लायबिलिटी है क्या। आप देखो ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस है क्या। आप देखो ट्रांजैक्शन में कोई इनकम है क्या। मतलब आप ट्रांजैक्शन को टाइप्स में बांटना स्टार्ट करो। उस ट्रांजैक्शन में जो इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट किस पे आ रहा है? एसेट पे आ रहा है, लायबिलिटी पे आ रहा है, एक्सपेंस पे आ रहा है, इनकम पे आ रहा है। मतलब आप ऐसे आइडेंटिफाई करना चालू करोगे ना तभी जाके अपने को क्या होगा बेटा, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे। तो गाइज अगर मैं इसकी बात करूं यार, तो हमने एक काम करते हैं, पहले एक आपको छोटा सा मैं ये आइडेंटिफिकेशन का एक एग्जांपल देता हूं। पहले यार छोटा सा एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट बेटर कर पाओ मॉडर्न से। कैश रिसीव्ड, क्या बोला बेटा अपन ने? कैश रिसीव्ड, कि हमें कैश रिसीव हुआ ₹10,000। कितना कैश रिसीव हुआ? ₹10,000। तो मैंने कहा यार हमें कैश रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ कैश? 10,000। तो हमने कहा यार कनेक्ट करना स्टार्ट करना। हमने कहा कितने इफेक्ट होंगे इसके? दो इफेक्ट होंगे। अब कैश रिसीव्ड, मैंने कहा लेट्स से हमने लोन लिया राम से, तो कैश रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम राम। नाउ गाइस अब मैंने कहा व्हाट टू इम्पैक्ट्स आई विल हैव। मैंने कहा नंबर वन इम्पैक्ट विल बी, मेरे पास जो कैश होगा वो बढ़ेगा, प्लस मैंने कहा मेरे पास राम की तरफ जो लायबिलिटी होगी वो भी बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट मैंने आइडेंटिफाई किया ये जो कैश बढ़ रहा है मतलब कैश क्या है? ये एसेट। तो मैंने कहा इस ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट तो एसेट पे हो रहा है और दूसरा इफेक्ट मेरी किस पे हो रहा है? लायबिलिटी पे। किस पे हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? लायबिलिटी पे। तो मैंने कहा एक इफेक्ट तो एसेट पे और एक इफेक्ट लायबिलिटी पे। तो मैं जब ये कह रहा हूं आपको कि मॉडर्न अप्रोच हमें ये बताती है कि पहले आप क्या करो कि जो भी इफेक्ट आ रहा है उसको क्लासिफाई करो कि वो आपका इफेक्ट, क्या बोला मैंने, वो आपका जो इफेक्ट है वो आपका एसेट में जा रहा है, लायबिलिटी में जा रहा है, एक्सपेंस में जा रहा है, इनकम में जा रहा है। सर अब रिलेशन बताओ, आइडेंटिफाई तो कर लिया। मैंने कहा अगर आपका इफेक्ट हो रहा है एसेट पे तो आप चेक करो एसेट पे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। मतलब आपका अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मैंने कहा भैया बड़ा आसान है, उसको डेबिट मानेंगे। और अगर एसेट पे इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट मानेंगे। वापस कनेक्ट कर लो। मैंने कहा यहां पे अब मुझे बताओ ये जो एसेट है इसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? अरे हमें किसी ने कैश दिया तो हमारे पास जो कैश है वो बढ़ेगा कि कैश कम होगा? कैश बढ़ेगा। तो एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, अगर ट्रांजैक्शन में इफेक्ट में कोई एसेट इंक्रीज होता है तो वो जो एसेट इंक्रीज हो रहा है ना उसको डेबिट मारेंगे। तो हमने क्या कहा, हमने कहा हमें इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। तो मॉडर्न अप्रोच कहती है पहले तो आप देखो कि वो जो दो इफेक्ट है उनमें से वो एसेट को इंपैक्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी को, एक्सपेंस को कि इनकम को। हमने कहा जैसे ही वो कर लिया हमने, लेट्स से हमने एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब वो कहते हैं चेक करो उस इफेक्ट में एसेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर बढ़े तो डेबिट मारो और अगर घटेगी तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट। मैंने कहा लायबिलिटी,
इस वाले ट्रांजैक्शन में मुझे बताओ क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो लायबिलिटी का उल्टा चलता है मेरे प्यारे बच्चों। लायबिलिटी अगर कम हो रही हो, लायबिलिटी अगर कम हो रही हो, क्या बोला बेटा मैंने? लायबिलिटी अगर कम हो रही हो, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही हो, तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी तो डेबिट, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो क्रेडिट। अब आप देखो इसमें, मैंने कहा आपने दो इफेक्ट दिए। पहला इफेक्ट कैश बढ़ा, कैश एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं मॉडर्न अप्रोच में। मैंने कहा वहीं पे राम से हमने पैसा लिया तो हमारी लायबिलिटी राम की तरफ बढ़ी। भैया आज अगर पैसा ले रहे हो तो कभी ना कभी राम को ये पैसा लौटाना भी तो पड़ेगा। तो हमारी राम की तरफ लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? लायबिलिटी बढ़ रही है। अब सुनना ध्यान से, मैंने कहा इसके बाद अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मुझे बताओ ना क्या होगा इम्पैक्ट? क्रेडिट। देखो ना लॉजिक कितना बढ़िया तरीके से जस्टिफाई हो रहा है। ध्यान से देखो लॉजिक कितना बढ़िया तरीके से जस्टिफाई हो रहा है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो। और देखो इस ट्रांजैक्शन में दूसरा इफेक्ट ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? क्रेडिट आ रहा है। ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है? क्रेडिट आ रहा है। तो हमने क्या कहा था, बार बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ट्रेडिशनल पढ़ाते वक्त हर एक ट्रांजैक्शन में जस्टिफाई किया था मैंने क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, और हमेशा हर एंट्री में कुछ डेबिट हो रहा है और उतना ही क्रेडिट हो रहा है। अब सुनना मेरे पास, मैंने कहा एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। देखो रूल कितना सिंपल है ना, कोई ज्यादा मगजमारी, बिल्कुल आसान सा रूल है। अगर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो तो आप पहले देखो वो जो दो इफेक्ट है वो किसको इंपैक्ट कर रहा है, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस या इनकम। आप कहते हो वो एसेट को इंपैक्ट कर रहा है तो देखो एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर उस ट्रांजैक्शन होने की वजह से एसेट बढ़ रहा है तो वो वाला इफेक्ट डेबिट होगा। वो ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट कम हो रहा है तो वो एसेट कम होने वाला ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा। लायबिलिटी में उल्टा, अगर ट्रांजैक्शन में लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगा, और अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, इनकम विल ऑलवेज बी क्रेडिट। मैंने कहा अब अपन यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमने लिखे ही थे, उन्हीं ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेते हुए चलते हैं यहाँ। अब कैश पेड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कैश पेड ले लेते हैं। कैश पेड ले लेते हैं, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चे, चलो चलो क्या कहता है, कैश पेड टू राम 40,000। हमने राम को कैश पे किया मेरे प्यारे बच्चों। कितना पे किया राम को कैश? 40। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने राम को पेमेंट किया तो आपके पास जो कैश की अवेलेबिलिटी है वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी? कम। मैंने कहा दूसरा एक बात बताओ, राम को लेट से आपने लोन दिया तो राम आपके लिए क्या होगा? राम एक एसेट बन जाएगा। तो कहना है से ये ट्रांजैक्शन होने की वजह से आपके पास जो कैश एसेट है वो क्या हो रहा है? कम। वहीं आपके पास एक दूसरा एसेट आ रहा है जो क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। सर बताओ ना ये कैश कम क्यों हो रहा है? अरे मैंने कहा नॉर्मल सा लॉजिक है यार। आप अगर पेमेंट करोगे तो आपके पास जो अवेलेबल कैश है वो रिड्यूस होगा। आपने किसी को उधार दिया कि बेटा ले पैसा बाद में दे देना, तो तुम्हारे लिए वो एसेट है क्योंकि बाद में तुम्हारे पास पैसा आएगा। तो मैंने कहा इसका लॉजिक देखो, इसका लॉजिक देखो। मैंने कहा यार बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मैंने कहा अगर आपने कैश का पेमेंट किया तो एसेट क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। एसेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट। क्लियर है? अब मैंने कहा दूसरा वाला इफेक्ट, मैंने कहा राम हमारा क्या बन रहा है? एसेट बन रहा है। तो मैंने कहा कहना ऐसे दैट राम हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हमारा एसेट क्या है? बढ़ रहा है। याद करो जो एसेट बढ़ता है उसको हम क्या देते हैं? डेबिट। अब एक बात बताओ यार, देखो क्या वो दोनों पॉइंट जस्टिफाई हो रहे हैं? एक इफेक्ट डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट। साइंटिफिकली हमेशा ऐसा ही होगा, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा अगर आप रूल प्रॉपर्ली अप्लाई करोगे तो। और ये रूल जो है बेटा विद प्रैक्टिस आएंगे। मैंने कहा ना जो अगला चैप्टर होगा उसमें ये पूरे के पूरे रूल का एप्लीकेशन होगा जो यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, आगे के ट्रांजेक्शन और लिखता हूँ बेटा, आगे के ट्रांजेक्शन और लिखता हूँ और आप मुझे बताते जाना। अब मैं आपको 2-2 मिनट दूंगा, पहले पुराना कॉपी करने को देता हूँ, फिर आगे के ट्रांजेक्शन पहले आपको दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, आप सोचोगे उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, पहले पुराना वाला कॉपी कर लो।